भगवान, तुम तो अच्छे अच्छे को उठा लेते हो, लेकिन रोज सुबह तो मैं ही तुम्हें उठाती हूँ। सुबह सुबह मेरे मीठे मीठे सुर से निकले हुए भजन सुन के तुम्हें मीठी मीठी नींद आती होगी, इसलिए तुम्हें सुनाने के लिए मैं आज धतिंग जलोटा की कैसेट लाई हूँ। सुनो। अरे बुआ, ये क्या तुम्हें तड़का लगा? नहीं, मैंने मिर्ची जलाई। अच्छी। मैं अपनी नजर उतार रही थी और नजर उतार के मिर्ची मैंने जलाई। देखना कितनी तेज बात आ रही है, इसका मतलब जरूर मुझे किसी की नजर लगी है। अरे बुआ, इस उम्र में आपको क्यों किसी की नजर लगेगी? अरे तुम आजकल के बूढ़ों को जानते नहीं हो, वो मंदिर में पूजा करने आते हैं और फटी आंखों से मुझे देखते हैं और कहते हैं देखो देखो इस उम्र में भी कितनी खूबसूरत और चिकनी लग रही है। ये तो कुछ भी नहीं, मेरे ससुराल में जब मैं अपनी नजर उतार कर मिर्ची चूल्हे में जलाया करती थी ना, तो पूरा गांव छींकता था। अरे मधु, मधु यहाँ। क्या कर रहा था? ठीक रहा था। अरे अंदर क्या कर रहा था? वो मैं अपनी भजिया के लिए बादाम केसर का दूध तैयार कर रहा था। ठीक है, जा पापा के लिए 6 कप चाय लिया। 6 कप चाय? लेकिन पापा तो 1 कप चाय पीते हैं। अरे बाकी के 5 मैं पीऊंगी ना। ये साकर बुआ तो हम पर सासू जैसे रोब जमाती है। मैं बोलूंगी तो बैठ लेगा। मैं तो इस घर में यही देख कर आई थी कि यहाँ कोई सास वास नहीं है, लेकिन साकर बुआ और गंगा जेठानी दोनों सासू बनकर मेरी छाती पर मूंग दलती रहती हूँ। मैंने कहा तुझ पर सासूगिरी करी? क्यों, तुम मुझसे झगड़ा नहीं कर? क्या कर रही हो? खड़ी खड़ी बातें कर रही हो ना? गंगा जा कोठार से गेहूं पीसने वाली चक्की निकाल और 1 बोरी गेहूं पीस डाल। गेहूं तो मधु पिसवाने जाने वाला है। नहीं, आज से हम लोग घर में पिसे हुए आटे की ही रोटी खाएंगे। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मशीन में पिसे हुए आटे की रोटी खाने से सेहत बिगड़ती है। हाँ जा। तू क्या हंस रही है? जा पापड़ का आटा गूंद दे। क्यों? आज पापड़ बनाना है। नहीं बुआ, पापड़ बेलते बेलते मेरे हाथ दुख जाते हैं। हम बाजार से पापड़ खरीद कर ले आएंगे। फिर बाजार का नाम? मैंने कहा ना मेरे सामने बाजार का नाम मत लो। मैं तो घर में बने हुए पापड़ ही खाऊंगी। तुम लोगों को बाजार का खाना हो तो खाओ। हाँ, एक काम करना, 5 किलो पापड़ मेरे लिए बना देना। 5 किलो? आते मैंने फिर बना देना। बुआ मैं बोलूंगी तो बैठ। राम राखे तेम रहिए ओ दाव जी। चलो, हमें बैठना है। और सुनो जी, मैं तो जा रही हूँ अपने मैके। क्यों? अब मेरे ससुर जी फिर से केले के छिलके पर से फिसल के टांग तोड़ बैठे हैं क्या? नहीं, अब तो हमारे हाथ पैर टूटने के दिन आ गए। अरे भाभी, ऐसा क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ, बुआ ने पूरा 2 बोरी गेहूं पिसवाया है। मैं बोलूंगी तो बैठ लगेगा, लेकिन पापड़ बेलते बेलते ऐसा हो गया कि रात को सपने में भी मेरे हाथ यूं 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 चलते रहते हैं। ये देखो। अरे हम तो ऐसे मानते थे कि बुआ सिर्फ हमें परेशान करती है, पर ये दोनों भी दुखी दुखी हो गई। अरे सिर्फ भाभी नहीं भैया, वो साकर बुआ ने मुझे तक नहीं छोड़ा है। अरे उनको शाम को सुबह कभी भी मंदिर जाना हो, बाजार जाना हो या कहीं भी जाना हो तो मुझे अपने साथ लेके जाती है अपना सिपाही बनाकर। और पता है क्या कहती है भाभी? पता है, वो कहती है कि तुम मेरे साथ चलो वरना मोहल्ले के सब जवान लड़के लोग मुझे छेड़ते हैं। वो तो सुबह तक नहीं सोने देती है। सुबह होते इतने जोर से भजन लगाती है कि सोया हुआ तो पूरी तरह उठ जाए। मुझसे भी साकर बुआ सारे दिन में इतना काम करवाती है कि कभी कभी मुझे लगने लगता है कि साकर बुआ पिछले जन्म में धोबी थी और मैं उनका गधा। यानी साकर बुआ से छुटकारा पाने के लिए कुछ सोचना ही पड़ेगा। इस घर में सबसे बड़ा कौन है? अरे क्या कर रहा है? मैं हूं, तो मैं सोचूं। अरे भाई, जिसे सोचना है वो सोचो, लेकिन जल्दी सोचो वरना सोचने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। आप लोग बैठ के सोचो, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के कहीं किराए पे रहने। हाँ, ये क्या बोल रहा है तू? हम सब तेरे साथ आएंगे। अरे क्या साथ चलेंगे? सब लोग यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पे कौन रहेगा? रहेगी अकेली बुआ। अरे लेकिन साकर बुआ से छुटकारा पाने हम सब लोग क्यों घर छोड़कर चले जाएं? इससे तो क्यों ना हम लोग ही साकर बुआ को और कहीं घर दिला दें। उसके बदले उसे उसके ससुराल भेज देते हैं, उसका खर्चा हम भेज दिया करेंगे। अरे भैया, आप भूल गए, साकर बुआ के ससुराल वालों ने ही उन्हें यहाँ भेज दिया है और खर्चे के लिए हर महीने 5,000 रुपया भेजते हैं। और वो बात अलग है कि वो 15,000 रुपया खर्चा करती है। तो एक काम, साकर बुआ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। नहीं नहीं, साकर बुआ वृद्धाश्रम जाएगी तो सारे बूढ़े भाग जाएंगे, साकर बुआ वापस घर आ जाएगी।
मैं बोलूंगी तो बैठ लेगा, लेकिन उन्हें किसी ऐसी जगह भेज दो जैसे वो कभी वापस ही ना पाए। अरे हाँ, हम बुआ को तीर्थ यात्रा को भेज देते हैं। लेकिन वहां से तो वो कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी ना, हमारा खून पीने के लिए। अरे ऐसे कैसे लौट आएगी हमारा खून पीने के लिए? है हम बुआ को वो सोमनाथ और शिरडी और वो सब छोटी मोटी जगह पे थोड़ी ना भेजेंगे भाभी। हम तो बुआ को भेजेंगे अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा से तो कुछ अभागे ही वापस आते हैं, बाकी तो सारे वहीं अमर हो जाते हैं। तो पापा को भी भेज देते हैं। क्या? मेरा मतलब है साकर बुआ अकेली थोड़ी ना जाएगी। हाँ। अगर पापा भी उसके साथ चले जाएंगे तो दोनों को एक दूसरे का साथ रहेगा और हमें शांति मिलेगी। हाँ। वैष्णव जन तो निरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो निरे कहिए जे। पापा क्या कर रहे हैं आप? इकतानी में जड़ी बूटी पीस रहा हूँ। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरा दिन घर में बैठे बैठे आप बोर नहीं हो जाते? बाहर कहीं चले क्यों नहीं जाते? हाँ? घूमने फिरने। रोज चौराहे तक चक्कर मारने जाता तो हूँ। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी जब घूमने जाते थे ना तो 2-4 गांव घूम के वापस आते थे। अपनी टांगों से। नहीं, अपनी टांगे में। नहीं मैं उस तरह के घूमने की बात नहीं कर रहा हूँ। पापा आप तीर्थ यात्रा पर क्यों नहीं जाते? हाँ, विचार तो अच्छा है। मैं भी कई दिनों से 4 धाम यात्रा करने की सोच तो रहा हूँ। भाई हम लोग वैष्णो देवी जाएंगे। नहीं वैष्णो देवी नहीं। क्यों? क्या हुआ वैष्णो देवी को? वैष्णो देवी को क्या होगा? जो होगा वो तो जाने वाले को होगा। मेरा मतलब है क्या है कि वैष्णो देवी का रास्ता सुना है इतना विकट है कि अगर पैर फिसल गया तो न वैष्णो देवी जा पाओगे न वापस लौट पाओगे। सीधा स्वर्ग में जाना पड़ेगा। तो फिर कहाँ जाएंगे? द्वारका, सोमनाथ, तिरुपति, शिरडी सब जगह जाकर तो आए। हाँ अमरनाथ के बारे में आपने सोचा है कभी? अमरनाथ के बारे में सुना है कि वहाँ बर्फ बहुत गिरती है और ठंड भी इतनी होती है कि आदमी वहीं जम जाता है। अरे बापा सुनी सुनाई बातों को क्या मानना। हाँ एक बार चाहकर तो देखो, अगर लौट आए तो हमें आंखों देखा हाल सुनाना। नहीं मेरा मतलब है जब लौटो तब सुना देना। हाँ फिर हम सब अमरनाथ जाएंगे। हम सब नहीं, सिर्फ आप दोनों। हाँ? क्यों? तुम लोग नहीं चलोगे? हम लोग नहीं चल सकते। अरे फिर तीर्थ यात्रा में हमारा ध्यान कौन रखेगा? आपका ध्यान रखने के लिए सागर बुआ आएगी। क्या है कि आपका ध्यान सागर बुआ रखेगी, सागर बुआ का ध्यान आप रख लेना। फिर हम दोनों का ध्यान कौन रखेगा? क्या? हाय रे, क्या मसल बना रहा है। तू तो ऋतिक रोशन को भी पीछे छोड़ देगा। अगले महीने मेरा कुश्ती का मुकाबला है। मुझको बोला ना मुझे डिस्टर्ब करने मेरे कमरे में मत आया कर। ठीक है, तो मेरे कमरे में चलो। क्यों? सामान पैक कराने। तू घर छोड़ के जा रहा है? नहीं, मैं साकर बुआ और पापा के साथ अमरनाथ की यात्रा को जा रहा हूँ। और पहले मेरा सामान पैक करेंगे, फिर तुम्हारा सामान पैक करेंगे। मेरा सामान क्यों पैक करेंगे? तुम भी चल रहे हो? पापा ने ही कहा है। मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे अपनी कुश्ती की प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करते हो? अमरनाथ में शिव जी का आशीर्वाद लेने से तुम बिना प्रैक्टिस के ही जीत जाओगे। जीतूंगा तो मैं जरूर, मगर भगवान के आशीर्वाद के दम पर नहीं, अपने बल पर। भदिया चलो ना, तुम्हारे बिना मैं अकेला। तू चला जा वरना डंबल की जगह तुझे उठाकर एक्सरसाइज करने लग जाऊंगा। हमेशा बोलते रहते हो, कभी कुछ करते तो हो नहीं। भाई देखा, भूत और पलित दोनों चले आवारागर्दी करने। इनके पैर तो घर में टिकते ही नहीं है। अनु सोनू, दुकान को बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पापा हम भटकने नहीं जा रहे, हम तो आपके लिए अमरनाथ यात्रा की टिकट लेने जा रहे हैं। अच्छा तो बस का या ट्रेन का टिकट मत निकलवाना। तो क्या सिनेमा का निकालें? हवाई जहाज का टिकट निकलवाना। हवाई जहाज का क्यों? अरे 2 घंटे में अमरनाथ, 2 घंटे में दर्शन, 2 घंटे में घर वापस। पापा लेकिन अमरनाथ तो हवाई जहाज जाता ही नहीं है ना। क्यों? हवाई जहाज क्यों नहीं जाता? वहाँ पे जहाज उतारने की जगह जो नहीं है। वही बात, हम थोड़ी जमीन वहाँ खरीद लेंगे। आप बात कर रहे हो पापा, वहाँ हवाई जहाज उतरता ही नहीं है तो जमीन खरीद के क्या करोगे? आप खेतीबाड़ी करोगे? अमरनाथ नहीं जाता तो फिर हम कैसे जाएंगे? ट्रेन से पापा। नहीं, ट्रेन में तो बहुत वक्त लगेगा। इतनी ज्यादा देर तक मैं नहीं बैठ सकूंगा, मेरे घुटनों में दर्द होता है। मेरे कमर में दर्द होता है। और अगर अमरनाथ हवाई जहाज नहीं जाता है तो हम लोग अमरनाथ की यात्रा रद्द कर देते हैं।
नहीं वो नहीं है हाँ, बल्कि बुआ पापा हवाई जहाज में आपको बैठे बैठे जाना पड़ेगा और फिर वो बैठे बैठे आपका वो घुटन का दर्द और कमर वगैरह वो वहां पे होगा। ट्रेन में तो क्या है ना, आप आराम से लेटे लेटे जा सकोगे ना। क्या होता है वो बर्थ भैया बर्थ। हाँ बर्थ भैया बर्थ। नहीं, वो रेलगाड़ी में तो बहुत भीड़ होती है, मैं नहीं जाऊंगी। क्या बात कर रहे बुआ आप? हाँ? हम आपको ऐसे चालू डिब्बे में थोड़ी ना भेजेंगे, आपके लिए तो स्पेशल डब्बा लेंगे और उसी में भेजेंगे आपको। मैं बोलती हूँ रेलगाड़ी में ही क्यों? बुआ रेलगाड़ी में आपको चाय नाश्ता पानी सब मिलेगा। हवाई जहाज तो किसी स्टेशन पर रुकता नहीं है। सोचिए प्यास के मारे आपका क्या हाल होगा। और तो जब चाय की तलब लगेगी तब आप क्या करेंगी? हाँ। और फिर वो क्या क्या कहते हैं सोनू से, हवाई जहाज में तो लोग एक दूसरे से बातें भी नहीं करते हैं ना। और फिर क्या है, रेलगाड़ी में है ना बुआ 10 लोग उतरेंगे चढ़ेंगे, 15-20 लोगों से आपकी जान पहचान भी होगी, तो क्या है बातें करते करते इतना लंबा सफर बहुत आसानी से कट जाएगा। ये बात तो सही है। चलिए भैया ट्रेन की टिकट लाए। हाँ चलो चलो चलो। हम जाएंगे अमरनाथ साकर रेलगाड़ी में। गाड़ी में। मनु, हमें पता लगाना चाहिए, ऐसी तो कोई ट्रेन होगी जो सिर्फ जाती हो और वापस ना आती। बड़ा मैं हूं। हेलो हेलो, हाँ धनु भैया मैं बोल रहा हूँ, मैं कनु बोल रहा हूँ। मेरा यही रोना है तेरे बारे में, तू सिर्फ बोलता रहता है, कुछ करता नहीं है। क्या भैया आप बोल रहे हो ऐसा? अभी मैंने फोन तो किया ना। हाँ ठीक है, लेकिन जो काम करने भेजा था वो किया क्या? वही तो भैया, अमरनाथ के ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है। टिकट नहीं मिल रही है? अरे बाप रे। अरे रख कहाँ रहे हो, बात करो उससे। नहीं मिल रही है तो क्या बात करूं? हेलो, अरे टिकट नहीं मिल रही है क्या मतलब? कहीं ना कहीं ढूंढो, मिल जाएगी। ठीक है भैया। क्या हुआ? बोल रहे टिकट ढूंढ मिल जाएगी। ओहो भैया टिकट ढूंढने पर भी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि भैया 2 महीने तक सारी ट्रेनों में हाउसफुल है। हाउसफुल है? हाउसफुल का क्या मतलब? मतलब जब अरे वो मुझे पता है, मैं ये कह रहा हूँ कि हाउसफुल है तो ब्लैक में टिकट खरीदो। ब्लैक में टिकट खरीदो। उसी को तो ढूंढ रहा हूँ। क्या ब्लैक का टिकट? अरे नहीं भैया, उसी आदमी को जो हमसे ब्लैक का टिकट लाकर देने के लिए 10,000 रुपए ले गए। क्या हुआ? फोन ही कट गया वहां से। क्या हुआ? टिकट नहीं ही मिल रहा है भैया। बस तो अब पापा और बुआ को बस में भेज देना पड़ेगा। अरे क्या बस में भेज देना पड़ेगा भैया? बस में 36 घंटे लगते हैं और 36 घंटे दोनों अगर बैठे रहे तो पैर ऐसे अकड़ जाएंगे कि कभी खड़े ही नहीं हो पाएंगे। चलो अच्छा है। क्या? नहीं, चलो अच्छा है कि तुमने मुझे बता दिया। हाँ, अब उसकी भी व्यवस्था करेंगे। आना जाना ट्रैवल एजेंसी जी। हाँ जी एक मिनट जी। हाँ जी हेलो। हाँ जी कल शाम को 6:30 बजे पहुंच जाएगी जी। हाँ जी पक्का बाजी। हाँ जी बोलिए जी। हाँ जी 1500 रुपए का टिकट है बन। हाँ जी हाँ मिल जाएगा जी। सुनिए ना, फरमाइए जी। अमरनाथ जाने वाली बस बाहर हरे रंग की बस खड़ी है जी, MS2 9223। बैठ जाना जी। नहीं हमें नहीं, हमारे पापा और बुआ को जाना है। तो उन्हें बैठा देना जी। आज नहीं कल जाना है। तो कल बैठा देना जी। वो हरे रंग की बस कल जाने वाली है, अभी से सब लोग बैठ गए अंदर। कल दूसरी बस जाएगी जी। आप रिजर्वेशन करवा लीजिए, 10,000 का टिकट है। कहाँ और कितने लोग को जाना है जी? 3 लोग। 3 सीट चाहिए जी। नहीं पूरा बस चाहिए। जी पैसों की आप चिंता मत करिए, जितना चाहिए उतना पैसा दे देंगे। जी 3 लोगों के लिए पूरी बस चाहिए। 60 सीटर बस में बाकी की 57 सीटें खाली जाएंगी जी। अरे हमारी नसों में असली धंधुका का खून बहता है। हम अमीर चापानेरिया खानदान के चिरंजीव हैं। वो बस में से सब सीटें उखाड़ कर फेंक दो और 2 खटिया लगा दो। अच्छा जी। भैया अगर खटिया ही लगानी है तो इनकी बस क्यों किराए पर लें? क्यों, अपन एक टेम्पो ही खरीद लेते हैं। टेम्पो क्या है भैया, अगर अपना खुद का टेम्पो होगा तो उसमें बापा और बुआ दोनों के लिए खाट भी आ जाएगी और सारा सामान भी अच्छे से आ जाएगा। अरे लेकिन ट्रेन में जाने के लिए भी मुश्किल से पापा को पटा है, और अब बस नहीं सीधा टेम्पो। पापा मानेंगे? मानेंगे तो नहीं, पर जैसे वैसे हमें मनाना तो पड़ेगा ही। भाई साहब, ये जो बाहर आपका टेम्पो खड़ा है उसकी क्या कीमत होगी? 22 लाख जी।
तो ठीक है, हम 22,30,000 आपको दे देते। 22,30,000 किस लिए जी? अरे 22 लाख आपके टेम्पो के और 30,000 हमारी 3 टिकट के। भाई आप यहाँ बैठे बैठे हुक्का पी रहे, तो 450 करोड़ का मालिक और क्या करेगा? मेरे कहने का मतलब है अमरनाथ यात्रा जाने की तैयारियां नहीं करनी है। तैयारी किस बात की? पेटी में मेरे 2 जोड़ी कपड़े डाल दे और जड़ी बूटी की पेटी ले लूंगा, और क्या लेना है? अरे साथ में गंगा जल जरूर लेना, वरना ऐन वक्त पे मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी। गंगा जल तो मैं ले लूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए। हाँ चलो बहुत, इतना नाश्ता तो तीनों के लिए काफी है। मैं बोलूंगी तो बैठ रहेगा, लेकिन हमारे पापा तो इतने बड़े दानवीर है कि कर्ण को भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, रास्ते भर भिखारियों को नाश्ता बांटते फिरेंगे। हैं? बाप रे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि नाश्ता खत्म हो जाए और वो लोग वापस आ जाए। फिर तो और नाश्ता बनाओ, जब तक साकर बुआ की सांस चलती रहेगी नाश्ता चलते रहना चाहिए। चलो चलो चलो। भगवान, मैं तुम्हारे हेड ऑफिस जा रही हूँ, हाँ हाँ कुछ दिनों के लिए ही, लेकिन मेरी गैर हाजिरी में ना तुम पर कोई फूल माला चढ़ाएगा, ना दिया बत्ती करेगा, ना ही नैवेद्य दिखाएगा। इसलिए पहले से ही मैं 1 महीने की अगरबत्ती जला के जा रही हूँ। हाँ मंदिर में आग लग गई है। बुझ गई। आग कहाँ लगी? ये अरे अक्कल के दुश्मन, आग नहीं लगी थी, मैंने अगरबत्ती जलाई थी। पदिया भाग। पेट दुखे तो ये दवा, सर दुखे तो ये दवा, हाथ पैर दुखे ये दवा, सब तय हो गया। पापा, मुझे तो सब बॉटल में एक ही दवा दिखाई देती है। एक ही तो है। एक बात याद रख मधु, बीमारी दवा से नहीं दिमाग से जाती है। यानी कि बुखार है तो भी यही दवा लोगे? लोगे नहीं, दोगे बोल, दोगे बोल। ये दवाई मेरे लिए नहीं, मैं साकर के लिए ले जा रहा हूँ। और अगर आपको कुछ हो गया तो? मैं वहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को बता दूंगा। पापा और साकर बुआ की अमरनाथ यात्रा। पापा, साकर बुआ, चलो टेम्पो तैयार है। चल 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 साकर, जल्दी हाँ, कर। चलिए, अमरनाथ यात्रा। अरे हाँ, अरे वाह, सुखी रहे। हाँ, सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। सुखी रहो। पापा, जरा भी चिंता मत करना, मैं अब पूरी बागडोर संभाल लूंगा आपके वापस आने तक। मधु, पापा और बुआ दोनों का ध्यान रखना। हाँ, मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा, लेकिन कभी कभी चिट्ठी लिखते रहिए। जा मत, टेम्पो में सामान रख के आ। जा टेम्पो में जा। अरे सामान बराबर मान दिया हम आ रहे हैं। काम करते हैं बच्चे। पापा, सब कुछ लिया आपने? हाँ, सब कुछ ले लिया। नहीं, ये छाता भूल गए ना आप। छाता? अभी कहाँ बरसात है? अभी नहीं है, कभी ना कभी तो बारिश आएगी ना। पापा पापा, आप ये छाता लेके जाइए। अगर वहाँ पे बरसात हुई और आप भीग गए और बीमार पड़ गए तो, और फिर बीमार पड़ने के बाद आपने आपकी जड़ी बूटी खाई तो पापा हमारे सर से आपकी छत्र छाया उड़ जाएगी। पापा, आप छाता ले लीजिए। हाँ हाँ, एक काम कर बेटा चिंटू, ये भी टेम्पो में रख दे। हाँ, जा रख। अरे अरे रुक 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 रुक, ये क्या ले जा रही है? स्वेटर और शॉल। अरे बेटा, लेकिन अभी कहाँ जाड़े के दिन है? नहीं है तो आ जाएंगे। हाँ ठीक है, टेम्पो में रख देना। हाँ हाँ, रख दे, हाँ रख दे। अरे भतिया, ये क्या है? फोल्डिंग टेंट। हाँ? तंबू है, तंबू। तंबू किस लिए? अरे होटल में रुकने के पैसे खत्म हो जाएंगे तो तंबू ही काम आएगा ना। ये देखिए आपके लिए क्या लाया, ट्रैवलर्स चेक्स। पैसे खत्म हो गए तो इन्हें भुनाते रहना। अरे ये इतने डब्बे काहे के? पापा, आपके लिए नाश्ता है। अरे मगर इतना सारा नाश्ता?
मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा, मगर बाहर का मत खाना। बाहर का खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे और यू टर्न हो जाओगे। वो क्या बोलते हैं, वापस आने को क्या बोलते हैं? अभी रिटर्न बोला ना। हाँ वही वही हो जाओगे। ठीक है, ठीक से रख देना। हाँ अरे मगर हमारा खाट कहाँ है? अरे हाँ अरे वो तो भूल ही जा। ए सोनू तू याद भी नहीं देना है, हम लोग अभी आए, लेके आता है हाँ खाट। हाँ, जल्दी लेके आओ, जल्दी लेकर आओ। ओ भैया देखो कितना सारा सामान हो गया है। पहले पता होता तो सामान के लिए दूसरा टेम्पो खरीद लेते। जैसे जैसे करके समा जाएगा। अरे क्या समझ आएगा, इतने से टेम्पो में इतना सारा सामान। एक काम करो, तुम दोनों अंदर जाओ और ठीक से समा दो। चल चलो जमा देते हैं। हाँ जमा। अरे तुम लोग यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाओ, उनको मदद करो, सामान ठीक से रख देना। टेम्पो में सामान ठीक से रखना। खाट भी आ गए। अच्छा हुआ। चलो अच्छा हुआ। रख दे। हाँ वापस संभाल। संभाल। आजा आजा, संभाल के जाना। ठीक से रख दो। हाँ देखो, मैं बताती हूँ कहाँ रखने का है। हाँ रखो, हाँ बराबर रखो सब। हाँ जय अमरनाथ। जाने दो। अरे साकर साकर, मगर वो टेम्पो साकर, ये क्या किया तुमने? भाई आप तो बुद्धू हो। ये लोग सब मिलकर हमें घर से भगाना चाहते थे, मैंने इन सबको भगा दिया। क्या? हाँ।